यादें सिर्फ वो साथ रखनी चाहिए जिन्हें याद करके जीने को, मुस्कुराने को जी जाए। 7 साल एक बड़ा अरसा है इफ़त। अब तक तो मैं समझ आ जाना चाहिए था कि सारी जिंदगी यूं अकेले तन्हा नहीं कट सकती। तुम सच कह रही हो सुमन। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ये सब झूठ लगता है। मैंने फरहान से मोहब्बत ये सोचकर की थी कि मेरा जो कुछ भी है वो सब फरहान का है। मेरे पास जितनी मोहब्बत थी वो सब मैं फरहान को दे चुकी हूं। अब किसी दूसरे मर्द को मैं उस मोहब्बत का फरेब कैसे दे सकती हूँ जो मेरे पास है ही नहीं। कोई है? कोई है? कोई नहीं है। क्या? क्या कहा? सिगरेट पीती हैं आप? हाँ? हाँ? देखिए, शर्माइए नहीं, खुल के बताएं। मेरी दुआ है, काश आप सिगरेट पीते। प्लीज कह दीजिए ना आप सिगरेट पीती हैं। देखिए, घबराइए नहीं, मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। सुनिए, अब सुनिए, आप सिगरेट पीती हैं ना? पीती हैं ना? जी नहीं। नहीं? मतलब फिर तो आपके पास माचिस भी नहीं होगी? आपका दिमाग खराब लगता है। देखिए, आप भूखे का पेट नहीं भर सकती तो आपको इसे इस तरह जलील करने का भी कोई हक नहीं है। और अगर आपके पास माचिस थी ही नहीं तो आपको यहाँ गाड़ी रोकने की क्या जरूरत थी? क्या हक था आपको? गाड़ी मैंने इसलिए रोकी क्योंकि आप बीच सड़क पड़े थे। तो ये कि गुजरने का रास्ता नहीं था। तो गाड़ी मेरे ऊपर से गुजार देनी थी। कम से कम मेरे दादा जानी कातिल बनने से तो बच जाते। आप वाकई पागल हैं। कम आप भी नहीं है। ये क्या है? क्या? ये इसे लाइटर कहते हैं। इसमें और माचिस में सिर्फ इतना फर्क है कि माचिस की तरह इससे दांतों में खलाल नहीं हो सकता, वरना आग ये बिल्कुल माचिस ही की तरह लगाता है। देखें, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू। लेकिन साहबजादे, आज तक कोई काम तूने ढंग से किया है जो मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूं? दादा जानी, आप मेरे बारे में फिक्र मत करें, मैं हर काम ढंग से ही करता हूं। अच्छा, जरा अपनी पैंट तो ऊपर करके देख। देख ना, अगर दोनों जुराबें एक रंग की हुई तो मैं अपनी जुबान काट लूंगा, लेकिन आइंदा तुझे शादी के लिए नहीं कहूंगा। दादा जानी, ये जोश बयानी है या मर्दों वाला वादा? मर्द वादे नहीं करते साहबजादे, सिर्फ बात करते हैं।
और बात पूरी करते हैं। तो बस फिर दादाजानी आज आप रह गए आप। ये लीजिए दादाजानी आपकी चाय। बहू आएगी तो ही घर का निजाम ठीक होगा साहबजादे। दादाजानी कल से घर से निकलने से पहले 2 दफा मैं अपनी जुराबें चेक कर लिया करूँ, ठीक है? उसी तरह जिस तरह आज तूने माचिस चेक की थी। सारा कुछ मैंने किया, बस एक माचिस रखने के लिए तुझे कहा और तू वही भूल गया। माचिस? दादाजानी वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो कौन? अरे वही जिससे लाइटर लेके आया हूं मैं। 1 मिनट में आया। आई एम सॉरी, एक्चुअली चूल्हा तो 2 मिनट में ही जल गया था, लेकिन वो दादाजानी ने बातों में लगा लिया। सॉरी। आप सिगरेट पीती हैं? जी नहीं। तो फिर ये लाइटर आपने क्यों रखा हुआ? ताकि आप चूल्हा जला सकें। ओह, ये लाइटर मेरे डैडी का है। अच्छा अच्छा। सुनो, यहीं रहती हो? नहीं, सैर के लिए आई हूँ। कुछ दिन रुकोगी? वक्त निकाल कर कल इसी वक्त फिर आ जाना लाइटर लेकर। तुम नहीं जानती पर मैं अच्छी तरह जानता हूं इस नामाकुल शख्स को। ये कल फिर माचिस भूलेगा। सॉरी। आप? तुम कल आई नहीं? मैं समझी कि आप मजाक कर रहे थे। मजाक? दादाजानी ने बहुत संजीदा होकर कहा था। पूरे 4 घंटे इंतजार किया कल आपका। क्यों? आप फिर माचिस भूल गए थे? जी नहीं। झूठ बोल रहा है ये नामाकुल। दादा, लैंग्वेज प्लीज। शट अप। क्या नाम है तुम्हारा? इफ़त। इफ़त। फरहान इसका नाम है। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो हमें हमारे रेस्ट हाउस तक ड्रॉप कर दो। जी? चलें? दादाजानी, आप घर से पैदल वॉक के प्रोग्राम से निकले थे ना? वॉक का प्रोग्राम लॉन्ग ड्राइव में तब्दील हो चुका है बच्चे। साहबजादे, हम ड्राइवर के साथ नहीं जा रहे। आगे बैठो, चलो। फरहान, चाय मैं बनाऊंगा या तुम तकलीफ करोगे? जी। अब नहीं, अब तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। ओके। जाओ, जाके चाय बनाकर लाओ। जाओ।
घर में और कौन कौन है? अम्मी, अब्बू, एक भाई और एक बहन। मतलब तुम घर में सबसे बड़ी हो? नहीं, सबसे छोटी। आजकल मेरी तरह तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी शादी की फिक्र लगी होगी। फरहान अभी लड़का है तो मुझे इतनी फिक्र है, लड़कियों की तो माँ बाप को और ज्यादा फिक्र होती है। तुम्हारे माँ बाप भी आजकल 24 घंटे यही सोचते होंगे। नहीं, कुछ खास नहीं। कोई रिश्ता वगैरह? नहीं, हमारे घर में आज तक इस बारे में कभी बात नहीं हुई। फरहान कैसा लड़का है? मैं आजकल उसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। दादा जानी, ये कोई रिश्ते कराने वाली बुआ नजीरा नहीं है जिन्हें आप अपने दुखड़े सुनाते हैं। फ्रिज में समोसे पड़े हैं, चाय के साथ वो भी तलने हैं। जाओ। ख्याली पुलाव बनाना दादा जानी का बेस्ट टाइम पास है, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। समोसे। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगला साल चढ़ने से पहले पहले मैंने इस नामाकुल शख्स की शादी करनी है। दादा जानी, मेरे ख्याल से हम कल सुबह निकलते हैं लाहौर के लिए। साहबजादे, ये तो भूल जाओ कि मैं फैसला किए बगैर वापस जाऊंगा। दादा जानी, ये फैसला लाहौर जाके भी तो हो सकता है ना। फैसला यही होगा। बहुत सोचकर मैंने ये सोचा है कि शादी की बात करने के लिए ये पहाड़, ये वादियां आइडियल जगह है, इसीलिए तुम्हें लेकर यहाँ आया। सारी फजूल की फिल्मी बकवासियात हैं और कुछ नहीं है। बकवासियात नहीं साहबजादे, ये इंसानी नफ्सियात है। अच्छा। इस माहौल में आकर इंसान सारी टेंशन्स और दूसरे मसाइल भूलकर हल्का फुल्का रोमांटिक हो जाता है। तुम इसे समझाओ इफत। जी? मैं मेरा ख्याल है मैं अब चलूं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर ऐसा करो, कल अपने अम्मी अब्बू को भी साथ ले आना, या मैं और फरहान आ जाएंगे तुम्हारे घर। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू आप लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, तुम तो जानती हो ना? जी। तो कल दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खा रही हो। अम्मी अब्बू वो उनकी क्या परेशानी है? वो तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, ना मेरे बारे में, ना इस नामाकुल शख्स के बारे में। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ उसे कार तक छोड़ के आ, जाओ। अल्लाह हाफिज। अब वो दादा ज़रा ओल्ड एज की वजह से लिबर्टी लेते हैं, उनकी किसी बात का बुरा मत मानिए। और हाँ, कल अगर मसरूफ़ हैं तो खाने पे आना भी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, मैं उनसे कोई बहाना बना दूँगा। मैं भी यही कहना चाह रही थी, इसलिए खामोश रही कि उन्हें बुरा लगेगा। एनीवेज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे आपके दादा जानी ठीक कहते हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।
सिगरेट पीती हैं आप? देखिए शर्माइए नहीं, खुल के बताएं। मेरी दुआ है काश आप सिगरेट पीती हैं। आप बाकी पागल हैं। कम आप भी नहीं है। आजकल मेरी तरह तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी शादी की फिक्र लगी हो। अब नहीं, हमारे घर में आज तक इस बारे में कभी बात नहीं हुई। फरहान कैसा लड़का? मैं आजकल उसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। आपके दादा जानी ठीक कहते हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए। तो कल दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खा रही हो। कल अगर मसरूफ हैं तो खाने पे आना भी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। गुड मॉर्निंग दादा जानी। गुड मॉर्निंग माय सन। वैसे साहबजादे, मुझे लगता है ये लड़की तुझे सियाना बना देगी। कौन लड़की? मैं। इफ़त। और कौन? इफ़त से मेरा क्या ताल्लुक दादा जानी? तू बता। मेरा इफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। शाबाश। अच्छे बच्चे शादी से पहले कोई ताल्लुक रखते भी नहीं। आज वो खाने पे आएगी, मैं किचन में रहूंगा, तो उससे अपने दिल की बात साफ साफ कह देना। दादा जानी, मेरा दिल इफ़त के लिए बिल्कुल साफ है और उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ नहीं, और आपको भी किचन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? जी। तुझे तुझे ये कैसे पता चला है? उसने कल खुद जाते हुए बताया था। उसने बताया है या तूने कोई पट्टी पढ़ाई है उसे? मुझे पट्टियां पढ़ानी आती दादा जानी तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता। वो कह रही थी कि अपने माँ बाप के साथ दूर बन जा रही है। क्या? जब तू मुझसे झूठ बोलता है तो पहले से ज्यादा मनहूस हो जाता है। अरे, और इससे ज्यादा मनहूस तो मुझे जिंदगी भर नहीं लगा। बहुत शुक्रिया आपका। चल सच्ची बता, वो वाकई नहीं आएगी? हाँ, वो वाकई नहीं आएगी। आप? जी मैं दादा जानी कहाँ है? जी? अब खाने पे बुलाया था उन्होंने। अच्छा, लेकिन आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगे। वो आपने कहा तो मैंने कह दिया, लेकिन बाद में सोचा कि बुजुर्ग हैं, उन्हें बुरा लगेगा। कहाँ है वो? हाँ, दादाजी तो आपके ना आने का सुनकर सैर को चले गए। आप क्यों नहीं गए उनके साथ? सच कहूं? कहिए। आपको भी सच कहना पड़ेगा। मैं हमेशा सच कहने की कोशिश करती हूँ। आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं या दादा जानी से? बताइए। सच बोलने का फैसला आपने सुनाया था, इसलिए पहले आप बताइए, आप आज क्यों उनके साथ सैर पर नहीं गए? मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे।